मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे आज के इस वीडियो में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली लॉन्ग कुर्ती की डिजाइन जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है और थोड़े दिन के बाद दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, तो उसके लिए ये बेस्ट लुक है। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरीके की कुर्ती बनाई है। अब आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके की कुर्ती बनाई है और इस कुर्ती का नेक मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। तो देखिए कुर्ती का नेक कितना स्टाइलिश लग रहा है और कुर्ती का बैक नेक मैंने कुछ इस तरीके का स्टिच किया है और इस तरीके की डिजाइन आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है और इस कुर्ती की स्लीव भी मैंने लॉन्ग रखी है। अब मुझे तो ये कुर्ती बहुत अच्छी लग रही है, अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो अपने लिए जरूर बनाना। अब चलिए हम इसकी कटिंग स्टिचिंग देखते हैं। अगर आपको इस कुर्ती की फुल कटिंग स्टिचिंग डिटेल्स में देखनी हो तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें और आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इस फैब्रिक में से अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाने वाले हैं और इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है 3.5 मीटर, क्योंकि हम इस कुर्ती की स्लीव लॉन्ग बनाने वाले हैं। अगर आप स्लीव शॉर्ट रखना चाहते हो तो आप इस कुर्ती को 3 मीटर फैब्रिक में से भी बना सकते हो और लाइनिंग का फैब्रिक लिया है मैंने 2.5 मीटर। अब देखिए मैंने मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुर्ती की अपर पार्ट की कटिंग कर ली है। मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। शोल्डर रखे हैं मैंने 7 इंच और आर्म होल भी हमें 7 इंच ही रखने हैं। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करने के लिए अब उसके लिए हमारी जितनी भी चेस्ट की चौड़ाई हो उसका हमें 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा ऐड करना है। सेम तरीके से हमें कमर की भी मार्किंग कर लेनी है। अब ये कुर्ती का बैक पार्ट हो गया, हमें इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। अब देखिए मैंने बैक पार्ट को रख के पेपर के ऊपर फ्रंट पार्ट को कट किया है। अब इस कुर्ती का प्लस पॉइंट है कुर्ती का फ्रंट नेक बनाना, क्योंकि कुर्ती का नेक हमने स्टाइलिश बनाया है। अब देखिए हमें गले की चौड़ाई रखनी है 5 इंच, क्योंकि हम नेक के सेंटर में अलग से पैटर्न बना के लगाएंगे। उसके बाद हमें गले की लेंथ रखनी है 6 इंच। 6 इंच पर मार्क करके हमें स्क्वायर बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हमें राउंड में नेक का शेप ड्रॉ करना है। अब देखिए कुछ इस तरीके से राउंड में हमें डीप नेक बनाना है और अब हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। अब देखिए कुछ इस तरीके से हमारा डीप नेक बना है। नेक को हमें इस तरीके से डीप में ही कट करना है, क्योंकि हम नेक के सेंटर में दूसरी पैटर्न को कट करके लगाएंगे। अब चलिए हम फ्रंट साइड की पैटर्न की कटिंग करते हैं। अब हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की उसको हमें पेपर के ऊपर रख के इसका शेप ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमें पूरे फ्रंट पार्ट का शेप बना लेना है। अब मैंने पूरे फ्रंट पार्ट का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक में सेंटर में पैटर्न को अटैच करनी है, उसकी मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ। पैटर्न के लिए हमें गले की चौड़ाई रखनी है 3 इंच और गले की लेंथ भी हमें 3 इंच ही रखनी है। उसके बाद हमें राउंड में नेक का शेप बना लेना है। अब हमने जो गले की चौड़ाई का मार्क किया है वहाँ पर हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और उसके बाद हमें पैटर्न का शेप ड्रॉ करना है। कुछ इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए हमें पैटर्न का शेप बनाना है। अब हमारी पैटर्न का शेप बन चुका है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कुछ इस तरीके से मैंने पैटर्न की कटिंग कर ली है। इस नेक की कटिंग करने के लिए हमें थोड़े बहुत मेजरमेंट को ध्यान में रखना है, बाकी इस नेक की कटिंग करना इजी ही है। देखिए हमारा फ्रंट नेक कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस तरीके से हमारे फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब मैं सभी पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पे कर लेती हूँ। अब देखिए ये हमारे दोनों फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट के नेक की कटिंग मैंने इस तरीके से स्क्वायर में कट की है और नेक में मैं फैब्रिक में से पट्टी बना के अटैच करूंगी। हमने कुर्ती की अपर पार्ट की तो कटिंग कर ली, अब हमें कुर्ती की बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। कुर्ती को हम अम्ब्रेला कट में बनाने वाले हैं, तो उसके लिए फैब्रिक को हमें पहले 2 फोल्ड में बिछा लेना है। उसके बाद फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करना है और जिस साइड हमारी फोल्डेड साइड है उस साइड से फैब्रिक को उठा के क्रॉस में फोल्ड करना है। मैंने इस तरीके से फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और अब हमें कुर्ती का अपर पार्ट लेना है और उसको 4 फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें इस फैब्रिक के ऊपर इसको रखना है। अच्छे से सेट करके हमें इसके नाप का मार्क कर लेना है। जितनी हमने अपर पार्ट की कमर की चौड़ाई रखी है उस हिसाब से हमें कुर्ती के घेरे में भी कमर का मार्क करना है।
अब हमें कुर्ती के घेरे की कटिंग करने के लिए जितनी हमारी कुर्ती की तैयार लेंथ हो उसमें हमने जितनी भी अपर पार्ट की लेंथ रखी हो उतना हमें कट कर लेना है। बाद में जितनी भी लेंथ आ रही हो उसमें प्लस 2 इंच ऐड कर दीजिए और लेंथ के हिसाब से हमें राउंड बना लेना है। इस तरीके से मेजरमेंट की मदद से हमें पूरे सर्कल में मार्क कर लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने राउंड बना लिया है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से मैंने कुर्ती के घेरे की भी कटिंग कर ली है। अब देखिए कुछ इस तरीके से हमारा टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट अटैच होगा। अब हम जो नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं वैसे ही मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। स्लीव की लेंथ रखी है मैंने 22 इंच, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब फ्रंट पार्ट की नेक की मैंने पट्टी लगा के फिनिशिंग कर दी है और साथ में मैंने बैक साइड की नेक की भी फिनिशिंग कर ली है और पूरी नेक में मैंने समोसा लेस को लगाई है। अब हमें बैक साइड के नेक में स्ट्रिप को ऐड करनी है, वो हम बाद में करेंगे। पहले फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की नेक की पैटर्न को रेडी करेंगे। उसके लिए हमें इस पूरे नेक पे समोसा लेस को अटैच करनी है। अब सबसे पहले हमें पैटर्न के राइट साइड में ही हमें लेस को अटैच करनी है। इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर लेस को रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब हमें धीरे धीरे करके पूरी साइड में लेस को अटैच कर लेनी है। पैटर्न का शेप हमारा गोलाई में है तो सिलाई लगाते समय हमें फैब्रिक को जरा सा भी खींचना नहीं है। अगर हम फैब्रिक को जरा सा भी खींचते हैं तो पैटर्न की फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब लेस को अटैच करने के बाद हमें पूरी साइड में छोटे छोटे कट लगाने हैं। उसके बाद हमें लेस को पलटा के उसके ऊपर सिलाई लगानी है। अब मैं सिलाई लगा लूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए कुछ इस तरीके से मैंने समोसा लेस को लगा ली है और सेम तरीके से हमें नेक पे भी और साइड में भी लेस को अटैच कर लेनी है। अब देखिए इस तरीके से मैंने पूरे नेक की पैटर्न में लेस को अटैच कर ली है। अब हमें इस पैटर्न को फ्रंट पार्ट के ऊपर अटैच करनी है। मैंने सिलाई लगा के फ्रंट पार्ट के ऊपर पैटर्न को अटैच कर ली है और देखिए नेक कितना प्यारा लग रहा है। ये जो हमारा शॉर्ट नेक है उसमें हमें दोनों साइड डोरी को अटैच करनी है और देखिए कुछ इस तरीके से नेक पे मैंने सिलाई लगा के डोरी को अटैच कर ली है और हमें उसके बाद बैक साइड के नेक में पट्टी को लगानी है। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक वैसे इस तरीके की पट्टी बना के रेडी कर ली है। सेम साइज की 3 पट्टी को कट करके हमें पूरे नेक में लगानी है। सभी पट्टी के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रख के हमें सभी पट्टी को सेट कर लेनी है और उसके बाद हमें सिलाई लगा के पट्टी को अटैच कर लेनी है और इस तीनों पट्टी के नीचे हमें कोडी को अटैच करनी है। बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रख के हमें कोडी को अटैच कर लेनी है। सिलाई लगा के मैं सभी पट्टी को अटैच कर लेती हूँ। पट्टी को लगा लेने के बाद हमें दोनों साइड के शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं और उसके बाद हमें आर्म होल पे स्लीव को भी अटैच कर लेनी है। अब मैं सब कुछ अटैच करके बताती हूँ। अब देखिए मैंने शोल्डर को भी जॉइंट कर लिए है और साथ में स्लीव को भी अटैच कर ली है। फ्रंट पार्ट में हमने जो लेस को अटैच की है सेम लेस को मैंने स्लीव में भी अटैच की है और बैक साइड के नेक में भी मैंने पट्टी को अटैच कर ली है। बाद में मैं पूरी पट्टी में कोडी को अटैच कर लूँगी और उसके बाद हमें एक साइड में ½ इंच जितनी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने से हमारी इस तरीके से एक साइड ओपन रहेगी। यहाँ से हमें पूरी साइड में कुर्ती के बॉटम पार्ट को अटैच करना है और देखिए कुर्ती के बॉटम पार्ट में मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लगा लिया है। और बॉटम पार्ट में मैंने नीचे पट्टी को फोल्ड करके फिनिशिंग कर ली है। अब हमें बॉटम पार्ट को अपर पार्ट के साथ जॉइंट करना है। दोनों पार्ट की सीधी साइड आमने सामने रख के हमें उसके ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरी साइड में हमें सिलाई लगा के दोनों पार्ट को अटैच कर लेना है। अटैच होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मैं आपको कुर्ती का फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब देखिए हमारी कुर्ती का फाइनल लुक और हमारी ये कुर्ती लग रही है ना एकदम प्यारी। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको लग रही हो तो कमेंट कर दीजिए। और इस कुर्ती का नेक भी आप देखिए कितना स्टाइलिश लग रहा है। अगर आपको स्टिचिंग आती हो तो इस तरह की कुर्ती आप अपने लिए एक बार जरूर स्टिच करना। इस कुर्ती का लुक सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है और आप इस कुर्ती का बैक नेक भी देखिए कितना फैंसी लग रहा है।
अगर आपको आज की मेरी ये कुर्ती डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।